Hey mathletes, welcome back to our channel Math Affinity. So today we are going to start with the concept called linear regression. So last video में हम लोगों ने क्या किया था? Correlation. So what is correlation? So correlation is basically a relation between two variables or relation between variables, right? तो जो correlation coefficient है वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि दो वेरिएबल है फिर जो भी वेरिएबल्स है वो एक दूसरे से कितने हद तक रिलेटेड है. अगर दोनों में लेट्स से मेरा कोएफिशिएंट का वैल्यू 0.95 या 90 और 1 के नजदीक आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं एक दूसरे से एकदम स्ट्रांगली कनेक्टेड है, राइट. सो वैसे अभी लीनियर रिग्रेशन भी हम लोग वेरिएबल के साथ ही परफॉर्म करते हैं. तो ये लीनियर रिग्रेशन हमें क्या बताता है? हम लोग अभी लीनियर रिग्रेशन हमें क्या बताता है? हम लोग लीनियर रिग्रेशन हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर वैल्यूज एज वेल. मतलब हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स या फिर दो से ज्यादा वेरिएबल्स है, सो विद द हेल्प ऑफ दोज वेरिएबल्स वी कैन प्रेडिक्ट द वैल्यूज इन द फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा प्रॉफिट है. अभी प्रॉफिट हमेशा मेरा जो रहेगा वो एन नंबर ऑफ थिंग्स पे डिपेंड करेगा. लेट्स से मेरा डेप्थ है, मेरे टैक्सेस है, मेरा सेल्स, प्रोडक्शन जो भी है वो उस पर डिपेंड रहेगा, राइट. सो इन लीनियर रिग्रेशन हमेशा हमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा और बाकी जो भी वेरिएबल्स रहेंगे वो सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे. सो विद द हेल्प ऑफ दोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी प्रेडिक्ट द वैल्यूज ऑफ दैट डिपेंडेंट वेरिएबल. तो जैसे कि अभी आप शार्क टैंक में या फिर देखते रहेंगे तो कंपनी जो आती है वो लोग बोलते हैं कि इस साल हम लोग इतना इतना अमाउंट प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर इतना हो सकता है हमें, राइट. तो वहां पे वो लोग ये लीनियर रिग्रेशन ही परफॉर्म करते हैं. उससे उन्हें प्रेडिक्शन मिल जाता है कि भाई इस साल मेरा इतना इतना प्रॉफिट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस ईयर्स रिकॉर्ड्स, राइट. सो अभी लेट्स से फॉर को लाइक दो से ज्यादा वेरिएबल को ड्रॉ करके तो नहीं दिखा सकता, बट लेट्स से मेरे पास दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई. इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं. सो लेट्स से मेरे पास दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई. लेट्स से इसमें एक्स वाई जो है मेरा वो डिपेंडेंट है, ठीक है, एंड जो मेरा एक्स है वो है इंडिपेंडेंट. सो मैं क्या करूंगा, लेट्स से अगर मैं इसे उसको ड्रॉ करूंगा, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है. अगर इस लेट्स से मैं डेटा को प्लॉट कर रहा हूँ, ये सब मेरा डेटा है पहले से लाइक पुराना हिस्ट्री रिकॉर्ड्स. ओके. सो हमें लीनियर रिग्रेशन में होता क्या है? लीनियर रिग्रेशन में हमेशा हमें एक लाइन मिलती है जो इस डेटा को बहुत अच्छी तरीके से जस्टिफाई करेगी. इसको बेस्ट फिट लाइन बोलते हैं. सो हमेशा लीनियर रिग्रेशन में हमें एक बेस्ट फिट लाइन मिलेगी जो जो डेटा रहेगा हमारा उसको जस्टिफाई करेगी. अभी विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा एक्स मतलब मेरा सेल्स है और वाई मेरा प्रॉफिट है, ठीक है. ये सब डेटा है. मतलब मेरा सेल्स जब 1 लाख था तो मेरा प्रॉफिट इतना था. फिर लेट से मेरा सेल जब 2 लाख हो गया तो मेरा प्रॉफिट इतना था. लेट से मेरा सेल जब 3 लाख हो गया तो मेरा इतना था. सो अभी इन फ्यूचर लेट से मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरा सेल्स अगर मेरा 10 लाख हो गया, 10 लाख, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है. तो आई जस्ट ड्रॉ लाइन लाइक दिस. ये जो लाइन आगे जाके एक्सटेंड होगी ऐसे, राइट. तो इसको मैं इसमें मार्क कर दूंगा और इसको एक परपेंडिकुलर लाइन से वाई पे मार्क कर दूंगा. तो ये जो वैल्यू रहेगा ये वाला, ये रहेगा मेरा फ्यूचर वैल्यू अगर मेरा सेल 10 लाख हो रहा है तो, ठीक है. इसी तरह से कंपनी अपने प्रॉफिट एस्टिमेट करती है. सो ये भाई इतने इतने सालों में ये डेटा था, उससे हेल्प से मुझे ये जो बेस्ट फिट लाइन थी ये मुझे मिली है. ओके. एंड फिर जो इक्वेशन रहेगा उसमें वो सब डेटा वेरिएबल्स के वैल्यू पुट करेंगे और जो भी आंसर मिलेगा मेरे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का, उससे मुझे पता चल जाएगा. तो इसी तरीके से वो जो कंपनी रहती है वो प्रॉफिट एस्टिमेट करती है हर साल. ओके. सो ये लीनियर रिग्रेशन में हम लोग फाइंड आउट करते हैं. सो ये हमेशा ये जो लाइन है बेस्ट फिट लाइन जिसे बोलते हैं, ये हमें लीनियर रिग्रेशन में मिलेगी. तो इसको मिलेगी कैसे? तो यहाँ पे हम लोग हमेशा लाइन का इक्वेशन क्या होता है? इट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स या फिर x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई. दीज आर द टू पॉसिबल इक्वेशन ऑफ लाइन्स, राइट. लीनियर इक्वेशन है, राइट. क्वाड्रेटिक नहीं है. क्वाड्रेटिक में क्या होता है? हमेशा डिग्री 2 होता है. सो वी विल सी हाउ टू फाइंड आउट दिस इक्वेशन. सो नाउ एज आई सेड लीनियर रिग्रेशन में हमेशा आपको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा और डिपेंडेंट. Okay, so in this video we will just focus on only two variables. So हमेशा हमारे पास एक इंडिपेंडेंट रहेगा और एक डिपेंडेंट रहेगा. तो जब भी कभी आपका x डिपेंड ऑन y
then we say that we will find out regression of x on y, और सिमिलरली जब y डिपेंड रहेगा x पे, we say that we will find regression of y on x. सी इसके जो फॉर्मूले है वो भी एकदम सिमिलर है, सिर्फ आपको x एंड y को रिप्लेस करना है एक दूसरे से, दैट्स इट. सो आई जस्ट राइट इट डाउन द फॉर्मूला. These are the formulas for the equation of line. So as I said, whenever आपका y dependent रहेगा we will find out a regression of y on x, and जब भी x dependent रहेगा तो x on y. फॉर्मूला एकदम सिमिलर है, सिर्फ आप x एंड y को रिप्लेस करो. जैसे कि अभी यहाँ पे y था, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है. फॉर्मूला में देखो जो न्यूमरेटर है अब ये वाला, ये दोनों सेम है, सिर्फ जब y on x रहेगा तो नीचे x रहेगा, एंड जब x on y रहेगा तो नीचे y रहेगा. दैट्स इट. यहाँ पे x का जैसे मैंने बोला x एंड y को रिप्लेस करो, दैट्स इट. y bar, व्हाट इज y bar एंड x bar? इट इज मीन. y bar इज द मीन ऑफ y एंड x bar इज द मीन ऑफ x. सो हम लोग मीन नॉर्मली क्या करते हैं, सबका टोटल डिवाइडेड बाय n. सो y bar एंड x bar, दैट्स इट. ये फॉर्मूला एकदम इजी है, इससे हमें ये जो इक्वेशन है लाइन का वो मिल जाएगा, और इससे हम लोग फ्यूचर के वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं. So now we will solve the some examples to see how it works. So now we will find out the regression equation for this given data. So यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है find out करने के लिए, regression equation of y on x. ठीक है. So what is the formula? What was the formula for regression of y on x? It is y is equal to ax plus b and फॉर्मूला फॉर बी एंड ए. सो इसमें हमें क्या क्या चाहिए देखो जरा. सो वी वांट समेशन ऑफ एक्स वाई, देन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये दो नए कॉलम बनेंगे अभी, बिकॉज एक्स एंड वाई तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो उसका टोटल तो हमें मिल जाएगा. हमें टोटल एक्स वाई का चाहिए और एक्स स्क्वायर का चाहिए. सो फर्स्ट कॉलम बनेगा एक्स वाई एंड देन बनेगा एक्स स्क्वायर. सो नेक्स्ट कॉलम विल बी x into y and last column will be x square. So 10 into 20 will be what? 200. And what is then 12 into 24? कितना आता है? 288. Then 350. but दोनों को मल्टीप्लाई करो, 19 into 21 it's 399. Then 16 into 8 128, then 22 into 11 242, and last में 17 into 20 it's 340. ठीक है. अभी x स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज 100, then 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, 8 का स्क्वायर 64, 11 का 121 एंड 17 का स्क्वायर कितना होता है 289. ठीक है. अभी सभी का टोटल निकालना है हमें. सो एक्स का टोटल निकालो, कितना आता है देखो, 10 plus 12 22, 36, 91. सो 91 आया. फिर y का टोटल निकालो, इज 148. ठीक है. एक्स वाई का टोटल निकालो, सबको ऐड करो इसको. सो यू गेट 1947, और लास्ट में एक्स स्क्वायर का टोटल. सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा आंसर? सो ये डेटा मिल गया हमें. सो हमें क्या क्या मिला देखो, summation of xy which is 1947, summation of x square which is 1275, summation of x 91 and summation of y 148. ठीक है. अभी ये जो पूरे डेटा है वो हम लोग ये वाले जो फॉर्मूले है उसमें पुट करेंगे एंड देन वी विल गेट द इक्वेशन.
विच इज आवर बेस्ट फिट लाइन फॉर दिस डेटा। ठीक है, जो हमारा रिग्रेशन इक्वेशन हो जाएगा ऑफ y ऑन x। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। ये डेटा हमें मिला था लास्ट टेबल से, सो फॉर्मूला में डालेंगे। तो फॉर्मूला क्या था देखो, सो द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x is y is equal to, इसको साइड में लिखना पड़ेगा, so we'll get the enough space to solve. So it is y is equal to a plus bx, and b का फॉर्मूला क्या था इसमें, summation of xy minus summation of x into summation of y divided by n, और since it is y on x, so नीचे आएगा x, so summation of x square in minus bracket of summation of x का square divided by n। ठीक है, ये फॉर्मूला था। और a का क्या था, a is equal to y बार माइनस b इंटू x बार। y बार और x बार क्या है, मीन। ठीक है, तो हम लोग b का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो b इज इक्वल टू समेशन ऑफ xy कितना आया था 1947 माइनस समेशन ऑफ x इज 91, समेशन इज 148 डिवाइडेड बाय n। n कितना है, n काउंट करो कितना है देखो, n मतलब नंबर ऑफ रोज गिवन, कितने दिए थे n का रोज देखो। सो n का वैल्यू क्या दिया है, n इज 7, सो डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का टोटल कितना है 1275 माइनस, अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मोस्टली मिस्टेक होता है। सो यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया है वो समेशन x का स्क्वायर है। ठीक है, सो यहाँ पे हमको डालना है x मतलब 91 का स्क्वायर डिवाइड बाय n। सो ये जो x स्क्वायर है, जहाँ पे भी ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट सी यहाँ पे वो 91 का स्क्वायर है, और जहाँ पे ब्रैकेट नहीं रहेगा वो समेशन ऑफ x स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है, सो इज इक्वल टू, नाउ कैलकुलेट करो 1947 माइनस 91 इंटू 148 करो कितना आता है देखो। सो 91 इंटू 148 आता है 13,468, उसको डिवाइडेड बाय 7 करो, इट इज 1924 डिवाइडेड बाय 1275 माइनस 91 का स्क्वायर कितना आता है, इट इज 8281, उसको डिवाइड बाय 7 करो, इट इज 1183। अब इसको सब्ट्रैक्शन करो, सो 1947 माइनस 1924 कितना आता है, इट इज 23 डिवाइडेड बाय 1275 माइनस 1183, इट इज 92, और उसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता है, इट इज 0.25। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, b का वैल्यू। राइट, ये हो गया b का वैल्यू। इधर तक समझा सबको। सो हम लोग ने क्या किया, एक्स वाई का वैल्यू डाला, फिर x का y का जो था ये दोनों वैल्यू पुट किया, n मतलब नंबर ऑफ रोज, रोज काउंट करो, हॉरिजॉन्टल कितना वैल्यूज दिया है हमें, दैट इज 7, सो डिवाइड बाय 7 किया, देन समेशन ऑफ x स्क्वायर इज 1275 एंड समेशन ऑफ x का स्क्वायर। तो जहां पे भी ब्रैकेट रहेगा वहां पे आपको x का स्क्वायर निकालना है, डिवाइड बाय 7। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड बाय 7 करो, यू विल गेट दिस 1924, देन बाकी सब एज इट इज, लास्ट में यहाँ पे 91 का स्क्वायर, 91 इंटू 91 करो एंड डिवाइड बाय 7, सो यू विल गेट दिस वैल्यू। फिर बाद में ये माइनस करो, ये माइनस करो, यू विल गेट टू दिस टू वैल्यूज, फिर 23 डिवाइड बाय 92 करो, यू विल गेट 0.25। सो ये मेरा b का वैल्यू हो गया। नाउ विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। a का फॉर्मूला क्या था, y बार x बार, राइट। सो व्हाट इज y बार, y बार इज अ मीन। तो हम लोग मीन को क्या करते हैं, टोटल निकालते हो डिवाइड बाय कितना टोटल, कितने लोग का टोटल किया वो। सो समेशन ऑफ y कितना है 148 और अपना n कितना है 7, सो 148 डिवाइड बाय 7 करो, इट इज 21.142। सो सिमिलरली x बार निकलेगा, x बार का क्या था फॉर्मूला, समेशन ऑफ x अपॉन n, मीन निकाल रहे हैं हम लोग। सो समेशन मतलब टोटल, सो 91 डिवाइडेड बाय n इज 7, विच इज कितना आता है 13 आता है, राइट। सो हम लोग ये फॉर्मूले में डालेंगे ये वैल्यू। सो a इज इक्वल टू y बार आया मेरा 21.142 माइनस मेरा b कितना था 0.25 इंटू 13,
सो ये 21.142 एज इट इज रखूंगा. 30 into 0.25 करो, इट इज 3.25. माइनस करो, कितना आ रहा है? दिस 17.892. सो ये मेरा ए का वैल्यू है. सो मुझे बी का वैल्यू मिल गया, ए का मिल गया. सो मेरा ए का वैल्यू कितना आया? ये आया. तब बी का वैल्यू कितना आया था मेरा? 0.25. सो ये जो दो वैल्यू है ए एंड बी का, वो मैं ये वाले फॉर्मूले में डालूंगा जो मेरा मेन इक्वेशन है, जो ये मेरा लाइन का इक्वेशन हो जाएगा. ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस. सो बी का वैल्यू 0.25 है और ए का 17.892. राइट. सो मेरा इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. तो अभी मैं ए की जगह पे मेरा वैल्यू डालूंगा और बी की जगह पे. सो y तो एज इट इज रहेगा. ए का वैल्यू है मेरा 17.892 प्लस बी मेरा 0.25 था एंड x विल बी एज इट इज. सो ये मेरा हो जाएगा रिग्रेशन इक्वेशन, ओके, ऑफ y ऑन x. अभी उन्होंने क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? हमें y का वैल्यू एस्टिमेट करना है व्हेन x इज इक्वल टू कितना दिया था? देखो जरा वीडियो में पीछे जाके, 15 दिया था. राइट. सो हम लोग क्या करेंगे अभी? ये जो x का वैल्यू है वो x की जगह पे पुट करेंगे. सो y इज इक्वल टू 17.892 प्लस 0.25 into 15 which is 17.892 plus 15 to 0.25 करो, it is 3.75 which is equal to 21.642. ठीक है, अंडरस्टूड. सो ये हमारा था रिग्रेशन इक्वेशन. सो ये मेरा लाइन का इक्वेशन हो गया. और जब भी मुझे x का वैल्यू 15 दिया है, मेरा y का वैल्यू क्या रहेगा? 21.642. अंडरस्टूड. सो लेट्स सॉल्व अनदर एग्जांपल. So this is another example where we will calculate the regression of x on y. So ये फॉर्मूला था regression of x on y, right? So इसमें हमें क्या क्या चाहिए अभी? summation of x y तो चाहिए ही. अब now instead of x square, now we will find out y square. ठीक है, because in denominator we have y square. So let's calculate. So now next column will be xy and then it will be y square. Okay, so calculate करो. So what is 9 into 11? It is 99. 5 into 8, 40. 11 into 14. 11 into 40 is 154. Then it is 300. Then 130. Then 195. And last में it is 352. सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे को. Right? Now next is y square. So y square मतलब 11 का स्क्वायर like this. 11 का स्क्वायर is 121, 64, 14 का 196, 20 का 400, 13 का 169, 15 का 225 and 22 का 484. ठीक है, सबके टोटल निकलेंगे अभी. सबके टोटल निकालो. x का टोटल 9 plus 5 14, फिर 25, 40, 50, 79. ठीक है, सो इट इज 79. इसका टोटल निकालो. 11 and 19, 33, 53, 103. ओके, नाउ नेक्स्ट xy का टोटल निकालो. सबको ऐड करो. इट इज 1270 एंड y स्क्वायर का टोटल आएगा इट इज 1659. ठीक है, सो ये डेटा हमें मिला. सो समेशन ऑफ x कितना आया था? 79. समेशन ऑफ y 103. समेशन ऑफ xy 1270 एंड समेशन ऑफ y स्क्वायर इज 1659. सो ये डेटा हमें सब मिला टेबल से. तो ये टेबल को हम, ये सब डेटा जो है हम लोग ये फॉर्मूले में पुट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो नाउ दिस इज अ data we got from the table, okay, and this is the formula for regression of x on y, right? So we will use the formula b and calculate the value of b. So b is equal to summation of xy कितना है मेरा? 1270 minus summation of x is 79 into 103 summation of y का divided n कितना दिया था किलो? 7 ही दिया था, right? Divided by
समेशन वाई स्क्वायर इज 1659 माइनस, सिमिलरली अभी यहाँ पे देखो ब्रैकेट दिया हुआ है तो हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे, समेशन वाई का, ये स्क्वायर का नहीं लेंगे। सो समेशन वाई इज 103, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय एन इज 7। ठीक है, सॉल्व करो इसको। 1270 माइनस 79 इंटू 103 करो। 79 इंटू 103 इज 8137 डिवाइड बाय 7 करो, इट इज 1162.428। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1659 माइनस 103 का स्क्वायर, इट इज 10,609 डिवाइड बाय 7 करो, इट इज 1515.571। ठीक है, अभी सब्ट्रैक्शन करो इसका। 1270 माइनस 1162.428, it is 107.572 divided by 1659 minus 1515.571, it is 143.429। डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा देखो इसका, सो इट इज 0.75। ठीक है, अंडरस्टूड। सो ये मेरा आ गया बी का वैल्यू। अभी सिमिलरली ए का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा मैं। सो ए का फॉर्मूला ये था, राइट। सो उसके लिए मुझे पहले क्या चाहिए, एक्स बार एंड वाई बार। सो एक्स बार का क्या था, टोटल ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। एक्स का टोटल कितना, 79 डिवाइड बाय 7 कितना आता है देखो, इट इज 11.285। एंड व्हाट इज वाई बार, इट इज समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। समेशन ऑफ वाई कितना है, 103 डिवाइड बाय 7 कितना आता है देखो, इट इज 14.714। इसमें डालो ये फॉर्मूले में। सो a इज इक्वल टू एक्स बार इज 11.285 माइनस मेरा b कितना आया था, 0.75 इंटू 14.714। सो ये 11.285 एज इट इज रखो, माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो पहले, 0.75 इंटू 14.714, इट इज 11.035 माइनस करो, माइनस 11.285, so it is 0.249, राइट। ए का वैल्यू मेरा ये आया 0.249। सो अभी ए का वैल्यू था, बी का क्या था 0.75। सो ये दोनों वैल्यू में डालूंगा कौन से इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में। ठीक है, सो विल गेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। ये हमें इक्वेशन मिला, लेकिन उन्होंने कुछ एस्टिमेट करने भी बोला है, सो विल डू दैट। बी का वैल्यू कितना था, 0.75 एंड ए का था 0.249, राइट। सो मेरा इक्वेशन क्या था, रिग्रेशन इक्वेशन, एक्स ऑन वाई क्या था, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। सो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a मेरा 0.249 प्लस b मेरा 0.75 और y। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिग्रेशन इक्वेशन, मतलब जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे उसका इक्वेशन, राइट। लेकिन उन्होंने अभी मुझे क्या बोला है, हमें x का वैल्यू एस्टिमेट करना है जब y का वैल्यू क्या होगा 24। सो सिर्फ हम लोग y का वैल्यू इसमें डालेंगे सिर्फ। सो x इज इक्वल टू 0.249 प्लस 0.75 इंटू 24। सो 0.249 को एज इट इज रखो, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो इट इज 18। तो ऐड करेंगे तो इट इज 18.249, समझा। सो ये हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। सो दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन। एंड जब भी कभी मेरा y का वैल्यू 24 रहेगा, मेरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा 18.249। अंडरस्टूड। So this is the regression equation. So there is another method to calculate the regression equation when the correlation of coefficient is given.
तो जब भी कभी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता रहेगा डेटा का, एवरेज पता रहेंगे और कोरिलेशन भी पता रहेगा, देन वी कैन कैलकुलेट अ रिग्रेशन इक्वेशन. सो उसका फॉर्मूला क्या है मैं अभी लिख के देता हूँ एंड देन वी विल सॉल्व द एग्जांपल. So these are the formula to calculate the regression equation when we know the standard deviation of the data and mean. So this is the sigma y and sigma x. So sigma y means standard deviation of y and sigma x means standard deviation of x. This x bar and y bar are the mean of x and y respectively. So using this formula you will get a regression equation of y on x. Similarly यहाँ पे भी अगर ये इक्वेशन यूज करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y. ओके, सिर्फ फॉर्मूला सेम है, जैसे मैंने बोला x एंड y को रिप्लेस करना है सिर्फ. सो y on x में अगर ये फॉर्मूला है तो x एंड y में y के जगह पे x आएगा एंड यहाँ पे x के जगह पे y आएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी उन्होंने x एंड y को रिप्लेस किया. ठीक है, अगर आप एक भी फॉर्मूला कर रहे हो तो दूसरा फॉर्मूला आपको इजीली आ जाएगा, सिर्फ x एंड y को आपको रिप्लेस करना है. So now let's solve example. So now this is the data given. So now we have mean of x, mean of y, standard deviation of x, standard deviation of y, and this is the correlation coefficient we have, right? So हम लोगों ने देखा अब भी फॉर्मूला इसका, right? So mean को हम लोग कैलकुलेट करते हैं. x का मीन x बार कितना दिया है उसमें 65 दिया है. y का मीन y बार वो कितना दिया है 53. स्टैंडर्ड डेविएशन x को कैसे नोट करेंगे हम लोग? sigma of x which is 4.7 and standard deviation of y which is sigma of y which is 5.2. and जो लास्ट में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है हम लोगों ने क्या डिनोट किए थे r, स्मॉल r which is 0.78. so this is the data they have already given us. ठीक है, हमें सिर्फ फॉर्मूला में डाल के वो रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना है, राइट? सो नाउ यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, टू रिग्रेशन इक्वेशन मतलब दोनों निकालना है, y on x भी निकालना है, x on y भी निकालना है. ठीक है, सो ये हो गया. नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, वैल्यू ऑफ y. सो जब भी कभी उन्होंने पूछा वैल्यू ऑफ y, सो हम लोग यूज करेंगे रिग्रेशन ऑफ y ऑन x. एंड जब भी कभी वैल्यू ऑफ y पूछा रहेगा तो दैट विल बी रिग्रेशन ऑफ x ऑन y. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल. सो दिस इज डेटा इज गिवन and first we will calculate the regression of y on x. Okay, so this is the formula for that. So we will calculate the value of b. So b is equal to r का कितना दिया वैल्यू, r is 0.78 into sigma of y it is 5.2 divided by sigma of x is 4.7. करो इसको सॉल्व, पहले डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो. ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. So if you divide 5.2 divided by 4.7 it is 1.106 and इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.78 तो it is 0.862. ठीक है, ये b का वैल्यू मिल गया. सो अभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेशन का. सो y माइनस y बार, सो y माइनस, so it is y minus y bar कितना दिया है 53 is equal to b का वैल्यू मेरा है 0.862 into bracket x minus x bar is 65. इसको सॉल्व करेंगे y minus 53 is equal to, अभी ये मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट को है तो दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो और फिर इसको. so it is 0.862 into x will be as it is minus, अभी 0.862 into 65 करो, it is 56.03. so ये मेरा इक्वेशन होगा. इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. so ये इधर माइनस 53 है, इधर जाके क्या हो जाएगा वो प्लस. so y is equal to 0.862x minus 56.03 प्लस ये 53 आया, राइट? so मेरा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा 0.862x. अभी माइनस 56 प्लस 0.03 प्लस 53 कितना होगा, it is minus 3.03, right? so minus 56 है, so 56 का साइन माइनस है, that's why it is minus 3.03. okay, understood? so ये मेरा फाइनल इक्वेशन हो गया किसका, y on x का. similarly we will calculate the regression of x on y. so now we will calculate the regression of x on y. so again b का फॉर्मूला निकलेगा. so r कितना आया था 0.78 दिया है
into sigma of x is 4.7 divided by 5.2 sigma y है, तो 4.7 divided by 5.2 करो, it is 0.903, इसको मल्टीप्लाई करो इंटू 0.722, इट इज 0.705, ये मेरा b का वैल्यू आया, इसमें भी पुट करूंगा मैं, सो x माइनस मीन x बार का कितना है 65 इज इक्वल टू b मेरा 0.705 ब्रैकेट में y माइनस y बार इज 53, सो इट विल बिकम x माइनस 65 इज इक्वल टू 0.705y माइनस, अभी इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, it will be 37.365. Okay, अभी अगेन एज आई सेड हमको इसको और सिंप्लीफाई करना है, सो x इज इक्वल टू ये माइनस 65 इस साइड जाएगा तो क्या आएगा आंसर 0.705y माइनस 37.365 प्लस 65, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, so 65 minus, so it is 27, so mega x is equal to 0.705y plus 27.635, 27.635, अब ये प्लस साइन है बिकॉज 65 बड़ा नंबर है उसको प्लस साइन है, सो ये मेरा क्या हो जाएगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, तो दोनों इक्वेशन तो निकल गए, लेकिन उन्होंने हमें वैल्यू ऑफ y और वैल्यू ऑफ x भी निकालने बोला है, सो वी विल सॉल्व दैट नाउ, सो नाउ दे हैव आस्क्ड अस टू वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 63 एंड वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 50, सो जब भी कभी y का वैल्यू पूछा रहेगा वी विल यूज द y इज इक्वल टू का फॉर्मूला व्हिच इज 0.862x माइनस 3.03, यही आया था हमारा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, और x ऑन y क्या आया था x इज इक्वल टू 0.705y प्लस 27.635, ओके ये आया था, सो नाउ अभी हम लोग यहाँ पे x की जगह पे 63 डालेंगे और यहाँ पे y की जगह पे 50, सो y इज इक्वल टू 0.862 इंटू 63 माइनस 3.03, सोल्व करो इसको, दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो इट इज 54.306 minus 3.03 which is 51.276. सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे हम लोग y के जगह पे क्या डालेंगे 50, so x is equal to 0.705 into 50 plus 27.635 which is equal to, so ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, it is 35.25 plus 27.635 which is equal to 62.885, ठीक है, सो ये मेरा y का वैल्यू हो गया, ये मेरा x का वैल्यू हो गया, अंडरस्टूड, सो जब भी कभी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता रहेगा, मीन पता रहेगा, कोरिलेशन पता रहेगा दोनों वेरिएबल का, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, सो दिस वाज द रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सो अगर आपको कुछ डाउट है सो फील फ्री टू कमेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.